बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज के लाइव सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 10 फरवरी 2022 एंड इट इज़ थर्सडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं, मार्केट की आज की क्या पोजीशन रही। जैसे यहाँ पर हमें जो कैंडल स्टिक नज़र आ रही है आज के दिन मार्केट, पहले मार्केट को देख लेते हैं। मार्केट की आज की ओपनिंग हुई थी 46,349 की, और मार्केट ने जो अपना हाई लगाया था ऑलमोस्ट 46,464 का, लो लगाया मार्केट ने 45,936, और तकरीबन क्लोजिंग भी 45,940। तकरीबन जो है जो अगर आपने इसकी सपोर्ट देखी हो मार्केट की 45,936, जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर की थी, जो इसकी सपोर्ट ऑलमोस्ट मार्केट ने उसी लेवल को जो है वो टच किया। ये देख लेते हैं जो मार्केट ने लो और हाई बनाए। जैसे ये लो है मार्केट का आज के दिन का, और हाई की बात करते हैं तकरीबन ये वाला मार्केट का आज के दिन का हाई। तो इसको जो है ना अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बार बार बात कर ही रहे हैं कि मार्केट इस जोन के अंदर फिलहाल जो है ना ये मूव कर रही है। ये अभी से नहीं कर रही, ये तकरीबन जो है 3 फरवरी से, यानी जब से ये फरवरी का महीना शुरू हुआ है ऑलमोस्ट मार्केट इस जोन में जो है वो दाखिल हो चुकी है। ये इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि मार्केट इस जोन में यहाँ पर भी मौजूद थी, यहाँ पर भी, और इसके अलावा हमने यहाँ पर भी देखा था कि मार्केट इस जोन में इससे पहले भी रही। यानी जब पिछला साल शुरू हुआ था उसमें भी मार्केट ऑलमोस्ट इस जोन के बीच में मौजूद थी, और ये तकरीबन 29 जनवरी से लेकर जो टाइम था 5 मार्च तक मार्केट तकरीबन एक छोटे से बैंड के अंदर ही जो है वो मूव करती रही। अब यहाँ पर जो है ना जो एक्सपेक्टेड ट्रेंड को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। ट्रेंड तभी डिटरमाइन हो सकता है या तो मार्केट इस जोन से या तो नीचे की तरफ आ जाए, तो फिर हम कह सकते हैं कि मार्केट फिर दोबारा वही जो नीचे वाला जोन हम कई दफा ड्रा कर चुके हैं उस जोन में आ जाएगी, या फिर ऊपर अगर मार्केट क्लोज हो जाती है, जैसे अभी तक क्लोज हुई इस बैंड से ऊपर ऊपर, अगर ये क्लोज हो जाती है तकरीबन 46,400 या 500 से ऊपर ऊपर, तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट ऊपर के लेवल दिखा सकती है। ये अगर हम लोग बात करें कि मार्केट अगर नीचे के जोन में अगर आती है, तो वो कौन से लेवल हो सकते हैं जहां तक मार्केट आ सकती है। तो इसके नीचे जो सपोर्ट लेवल है, ये सपोर्ट लेवल नीचे मार्केट के नजर आ रहे हैं, तो वो फिर 45,246 के राउंड अबाउट, यानी 45,200 से लेकर 45,300 की एक रेंज होगी जिसके बीच में मार्केट जो है वो फिर आ सकती है। ये अगर यहाँ से नीचे क्लोज हो जाती है, यानी 45,900 से नीचे नीचे अगर मार्केट क्लोज हो जाती है, तो फिर इस जोन में जो है वो दाखिल होगी। लेकिन अगर कल के दिन या आने वाले दिन में मार्केट इस जोन को तोड़कर ऊपर वाले जोन में क्लोज हो जाती है, तो फिर नेक्स्ट लेवल हम बात पर डिस्कस कर चुके हैं, तकरीबन वो 47,500 के करीब करीब मार्केट पहुंच जाएगी। अभी जो है परेशानी वाली बात इस वजह से नहीं है क्योंकि मार्केट अभी इस जोन के अंदर ही है। ये या तो इस जोन से बाहर निकली होती तो हम कहते हैं कि जी अब डेंजरस जोन में दाखिल हो गया ये। फिलहाल अब मार्केट के सपोर्ट लेवल है यहाँ से लेकर, और तकरीबन ये जो नीचे रेड बना हुआ है ये भी सारा सपोर्ट लेवल है। ये तकरीबन जब तक मार्केट 45,800 से ऊपर ऊपर है, तब तक मार्केट अपनी सपोर्ट के अंदर ही घूम रही है। ये तो ऐसे में जो है वो ये स्ट्रेटजी हो सकती है कि इस सपोर्ट पर माल लिया जाए और ऊपर की रेजिस्टेंस पर माल बेचा जाए, और कभी मार्केट की सपोर्ट टूट जाती है तो फिर जो शॉर्ट टर्म पे माल लिया होता है उसको एक दफा फिर बेचना पड़ जाता है। ये जी ये थी मार्केट, और आप लोगों की तरफ आते हैं। जी मुजफ्फर साहब, आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। काजी साहब, मेरा सवाल जो है ना टीपीएलपी के बारे में। तो जी आज काफी अच्छा परफॉर्म करता रहा सारा दिन वो। जी तो एंड पे आके वो नीचे आया है, तो माशाल्लाह जो आपने प्रॉफिट टेकिंग लेवल दिया था मैंने तो प्रॉफिट कर लिया था। जी तो मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि कल उसमें फ्रेश बाइंग कर लें कहीं किसी लेवल पे, या कोई लेवल बता दें। जी। जी सर, बिल्कुल जो है ना अभी जो टीपीएलपी है ना उसकी मैंने खबर भी आपके साथ जो है ना वो शेयर की थी। फिलहाल वो बुलिश ही है ये। आज जैसे जो है वो जो अपना ऊपर इसकी रेजिस्टेंस थी 37 रुपए के करीब करीब, वहीं पर ही आया, और वहीं पर ही जो है ना फिर नीचे जो है वो लॉक ही लगा था, फिर नीचे आ गया था ये। और नीचे भी इसने अपनी सपोर्ट जो को टच किया 33.40 के करीब करीब इसकी सपोर्ट थी, तो 33.55 का लो बनाकर जो है ना वापिस इसने बाउंस बैक किया। सर फिलहाल जो है ना थोड़ा सा जो है ना वो इसको अब ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जैसे जो आज के दिन का जो इसका सेलिंग वॉल्यूम था वो काफ़ी जो है वो ज़्यादा था ये। यानी कि जरी बात है, इसके अंदर वॉल्यूम आज काफ़ी ज़्यादा था, तो नेगेटिव क्लोज हुआ तो हम सेलिंग वॉल्यूम को ही इसको कंसिडर करेंगे।
कल के दिन यानी अगर आने वाले दिनों में ये 33 रुपए या इससे नीचे नीचे कहीं आ जाता है तो फिर दोबारा इसके अंदर फ्रेश एंट्री जो है वो की जा सकती है। ये जैसे मार्केट नेगेटिव क्लोज हुई तो मोस्ट प्रोबेबली कि कल सुबह का जो एक्सपेक्टेड ट्रेंड होगा, जो पहला सेशन होगा उसके पहले 2 घंटे जो होंगे उसमें मार्केट एक दफा नेगेटिव होगी। तो इस दौरान अगर ये 33 रुपए या 33 रुपए से नीचे आ जाता है तो इसके अंदर आप फ्रेश एंट्री जो है वो दोबारा ले सकते हैं। ये जी अदनान वही सब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है काइस साहब, खैरियत से हैं? जी अच्छा सर। काइस साहब, मेरी ना ANL की बाइंग 14 रुपए 8 पैसे है। जी अच्छा, तो आज ये अपना 14 रुपए 25 पैसे के राउंड वही टच करके फिर वापस आ गया, लेकिन क्लोज को इतना बुरा नहीं हुआ। शायद मेरा ख्याल है ये अपना टेक्सटाइल में शामिल है तो पॉलिसी की वजह हो सकती है। तो आपकी क्या सजेशन होगी? अभी मैं इसको थोड़ा लॉन्ग के लिए होल्ड करूं कि इसी तरह दोबारा अगर कल कोई 14-25 टच करता है तो इसी रेजिस्टेंस पे ये वापस आता है निकल जाऊं? और दूसरा ये था कि आपने इजाजत दी थी अगर कोई वर्किंग आवर ये जो स्टॉक एक्सचेंज के आवर्स है, अगर कोई सवाल कभी कोई बहुत जरूरी वो करना चाहे जो रह गया हो, तो मैंने तो 6-2-8 महीने से आपके साथ पहली दफा एक सवाल किया था इसी ANL का, ना थोड़ा सा कंफ्यूज था, लेकिन वो आपने जवाब नहीं दिया था। तो वो बता दें कि क्या हो सकता है उसका ना तरीकाकार, अगर कोई पूछना हो तो कॉल कर ली जाए या वॉइस नोट भेजा जाए या टेक्स्ट भेजा जाए? थैंक यू। जी जी सर, इस तरह है ना कि इसकी एस्कट 9 को ना हम बार बार जो है वो डिस्कस कर चुके हैं कि एस्कट 9 की पॉलिसी क्या है। ये अगर तो आप एज अ इन्वेस्टमेंट के तौर पर इसको लेते हैं तो 10 रुपए से लेकर 13 रुपए के दरमियान दरमियान ये एज अ इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है ये। और अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म में अगर ये आ जाए 11 के करीब करीब वहाँ पर आप इसको लें और जो ही 13, 13.5, 14 के करीब पहुँचता है तो आप फ़ौरन इसको बेचने वाली बात करें। फिर दोबारा 11, 12 के आने का जो है ना इंतज़ार करें। ये इसकी शॉर्ट सी पॉलिसी है, जो शॉर्ट टर्म में इसके अंदर काम करना चाहते हैं। जिन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया हुआ है 13 रुपए से नीचे, उन्होंने अगर ले लिया और उनका जहन है कि हम जल्दी जल्दी इसको नहीं बेचेंगे तो वो बैठे रहे। कम अज कम 18 रुपए का पहला टारगेट है, फिर इसके अलावा 25 रुपए, फिर 32 रुपए का टारगेट है ना। तो इसको ऐसे लेके चले ना। बाकी जो है ना कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी अब इसमें क्या हो सकता है कि आपका ये क्वेश्चन है कि मैंने फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपका क्वेश्चन मुझे अब याद नहीं है कि आपने क्या पूछा था। ये मसलन कि आपने अगर किसी ने सवाल पूछा जी मैंने इसका 9 लिया हुआ है तो अब मैं इसका क्या करूं। ये अगर 14, 14.5 का लिया हुआ है तो पॉलिसी तो वही है ना तकरीबन जो हमने बात की हुई है। कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट के तौर पर लिया हुआ है तो फिर तो पड़ा रहने दें। ये ऐसे लेवल नहीं है यहाँ पर कि हम इसको बेच दें। जो शॉर्ट टर्म की पोजीशन होती है वो फिर अगर हम अपने स्टॉक के बारे में कहते हैं कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म वाले स्टॉक आप बेच दें, तो फिर आप अपना भी शॉर्ट टर्म वाला स्टॉक वहाँ पर बेच दें तो ज़्यादा बेहतर है ना। आप लोग बस ये समझा करें कि मेरे लिए तो आप लोग सारे हैं तो आप लोगों के लिए मैं एक हूँ। ये अगर ये सारे इसी तरह आप पूरा दिन मैसेज करते रहेंगे तो मेरे लिए जो है ना वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि मैं आपको सही जो है वो गाइड कर सकूँ मार्केट के दौरान। और वो भी ख़ास तौर पर जब टाइम हो 1 बजे के बाद का, उसमें जो है वो मोस्टली आपको पता है मैं ऑफिस में ही होता हूँ अपने। तो उसमें जो है ना वो मुश्किल हो जाता है मेरे लिए कि आपके बताए हुए कोई स्टॉक को मैं उसी वक्त एनालाइज कर सकूँ। मेरे अपने जो स्टॉक्स होते हैं आपको पता है कि रात को ही आपके साथ स्ट्रेटेजी जो है वो शेयर कर दी जाती है। ये कोई भी जो स्टॉक्स मैंने बाय करवाए होते हैं। और अगर दिन के किसी टाइम जब मैंने स्टॉक बाय करवाने होते हैं तो मैं रात को ही उनकी स्टडी कर लेता हूँ कि अगर वो वाले स्टॉक इस लेवल से ऊपर होंगे किसी के डे के टाइम में तो वो आपको बाय के लिए सेंड कर दिए जाएंगे। जैसे आज के दिन आपको मैंने 2 स्टॉक रिकमेंड किए तो उनकी स्टडी मैंने रात को ही की थी। जैसे DOL डॉल को मैंने आपके साथ रिकमेंड किया और एक आध किसी और को रिकमेंड किया तो उसका यानी कि स्टडी रात का मतलब ये होता है कि रात को मैंने देख लिया कि अगर सुबह इस लेवल से ये ऊपर होगा तो इसको बाइंग इसकी बनेगी, अगर नहीं होगा तो इसकी बाइंग नहीं बनेगी। ये नहीं होगा कि मैं दिन को अपने स्टॉक को एनालाइज करके आपको दे दूं। दिन को एनालाइज नहीं होता, एनालिसिस सारा रात को किया जाता है। ये प्रॉपर पूरे एक स्टॉक को आगे पीछे से परख कर जो है वो बताया जाता है कि इसके क्या चांस हो सकते हैं। ये बाकी नफा नुकसान वो फिर आगे मार्केट है, कभी जो है ना वो बेहतर हो जाते हैं, कभी नीचे आ जाते हैं, तो ये भी इसका हिस्सा ही है ये। जी उमेर भट्ट साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम। काजी साहब, आपका बहुत शुक्रिया और आपके स्पेशली आपके ग्रुप मेंबर्स का शुक्रिया। मैंने आज ही आपको ज्वाइन किया है, तो ये अगर आपके जूम सेशन बैन ना करवाते तो शायद आपको ज्वाइन नहीं करना था मैंने, क्योंकि आपके जूम सेशन में माशाल्लाह से इतना कुछ होता है कि जो बंदा खुद थोड़ी बहुत वर्किंग करता है
उसको मेरा नहीं ख्याल कि किसी जो है ग्रुप की जरूरत पड़े। अच्छा, दूसरा काई साहब, मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने लास्ट ईयर अगस्त में एंट्री ली थी स्टॉक मार्केट में, जब इंडेक्स 47,000 से ऊपर ट्रेड कर रहा था, तो बिल्कुल न्यू था। तो इंडेक्स कुछ इतनी तेजी से गिरा उस टाइम के स्टॉक कुछ दिनों में 5-10 दिनों में 25-30% लॉस पे चले गए। तो फिर वो मैं लेके बैठ गया। तो स्टॉक्स तो मेरे काफी सारे लॉस में हैं, लेकिन चले मैं आपसे डेली एक आध स्टॉक के बारे में पूछ लिया हूँगा। आज मैं आपसे वेव्स के बारे में पूछना चाह रहा हूँ कि वेव्स मेरे पास 18-20 की बाइंग है, मेरे पास 20,000 शेयर पड़े हुए हैं। तो क्या मैं वेव्स अभी और ऐड कर लूँ? 16 से नीचे नीचे है वेव्स, लॉन्ग टर्म के लिए इसको रखा जा सकता है? जज़ाकल्लाह कुल्लु खैर। जी जी सर, जो है ना, जहाँ तक वेव्स की बात है, वेव्स है तो रखने वाला स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है, और यानी कि लॉन्ग टर्म में तो ये बहुत अच्छा है। ये अगर आपकी बाइंग थोड़ी सी ज़्यादा महंगी है 18 रुपये तक, लेकिन है ये उस हिसाब से अपने बाइंग जोन में ही है। ये तकरीबन 15, 16, 17, 18 के ये जो इसके लेवल है, ये काफ़ी यानी कि अट्रैक्टिव और इन्वेस्टमेंट वाले लेवल हैं ये। टाइम फिलहाल सर लगेगा वेव्स को, क्योंकि अभी इस सेक्टर के अंदर प्रॉपर काम नहीं हो रहा ना। आपका अभी पहल चला था, वो भी नीचे आ गया अपनी न्यूज़ की वजह से, और इस तरह वेव्स काफ़ी टाइम से यहाँ पर रुका हुआ है ये। अगर तो आप इसको होल्ड करके रखेंगे कुछ टाइम, जो ही इस सेक्टर के अंदर पैसा लगेगा तो आपको वेव्स पहली फुर्सत में 18, फिर उसके बाद 22 और फिर इसके बाद 28 का इसका टारगेट है, वहाँ पर जाता हुआ नजर आएगा ये। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि थोड़ा पैसा जल्दी मेरा यहाँ से रिलीज हो जाए, यानी वेव से पैसा जल्दी मेरा लॉस पूरा हो जाए, तो फिलहाल सर जो सेक्टर चल रहा है वो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर चल रहा है ये। तो आप टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर वेव्स का आधा पैसा जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे गुल अहमद है, गुल अहमद जो है अभी 44 रुपये से जो है वो इसने चलना शुरू किया था, तकरीबन 41 रुपये से, बल्कि 41 रुपये से इसने चलना शुरू किया था 20 जनवरी के, यानी कि टाइम था जब इसका। और इसको मैं आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ, ये थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, क्योंकि हमारे ये इसकी हमने कई दफ़ा तारीफें भी की हैं गुल अहमद की कि ये काफ़ी डिस्काउंट पर मौजूद है। तो यहाँ पर आपको चार्ट नज़र आ रहा होगा, यहाँ से इसने चलना शुरू किया था ये 20 जनवरी। अभी 20 जनवरी को इतना ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा, तो उसके बाद से आप मुसलसल देखें ये लगातार अपने अप ट्रेंड ही की तरफ है ये। आज वक्ती मार्केट गिरने की वजह से यहाँ पर थोड़ी सी जो है ना हमारी रेड कैंडल बनी। अगर कल के दिन थोड़ा सा और गुल अहमद डिस्काउंट हो जाता है और 45-46 के करीब करीब अगर ये आ जाता है, तो वहाँ पर आप इस तरह करें कि इसको जो है निकाले वेव्स को, इसके कम से कम 50% स्टॉक को आप गुल अहमद के साथ रिप्लेस कर दें। फिर जब गुल अहमद जो है दोबारा अपना ये उम्मीद यही है कि ये अब जाएगा तकरीबन 60 रुपीज़ के राउंड अबाउट। ये हो गया NCL हो गया, निशात चूनिया लिमिटेड, इनके ऊपर जाने के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं ये। और क्योंकि ये हुए हुए बुलिश, तो ये पहुंच जाएंगे ऑलमोस्ट 15% ऊपर। तो अगर ये 15-20% ऊपर चले जाते हैं तो आपका तो एक तो वेव्स का जो लॉस है वो तो पूरा ही हो ही जाएगा ये, और आपका पैसा भी रिलीज हो जाएगा ये। तो इस तरह आप इनके साथ कर सकते हैं ये। अगर आपको लगे कि गुल अहमद से उसने आपको इतने पैसे दे दिए कि वेव्स के 50% का लॉस पूरा हो गया, तो बाकी के 50% भी बेचें और फिर इसकी रैली में जो है वो पैसा डालते जाएं। अभी ये 50 क्रॉस करे तो और डाले, 53 क्रॉस करे तो और, फिर इस तरह ये चलता जाए 60-65 रुपये पर चला जाएगा। तो वहां पर जो है ना आपने एक ही दफा फिर प्रॉफिट टेकिंग करनी है ये। जी मलिक साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। सर मुझे एक तो ना सियान के बारे में बताइएगा, CYAN, जी इसकी जो बॉटम पे बाइंग है, और अभी हम लोगों के पास इसका डिविडेंड अनाउंस हुआ है ना 4 रुपीज, जी तो इसको क्या करना चाहिए? और बुक क्लोजर इसकी डेट उन्होंने लंबी रखी है 24 मार्च आई थिंक, तो इसको स्लो स्लो करके बेच देना चाहिए। बाइंग बहुत अच्छी बॉटम की है। और दूसरा था JLPL, ये क्या ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाहिए या इन्वेस्टमेंट? JLPL। GLPL, जिलेट पाकिस्तान। जी जी सर, जिलेट जो है ना ये तो है इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक ना, ये तो ट्रेडिंग वाला तो स्टॉक है ही नहीं है। बाकी जो है ना ये सियान कितने का लिया हुआ है आपने? अच्छा चलिए अनम्यूट हो गए। सियान जो है ना सर, फिलहाल तो ये बेहतर है, अगर आपने नीचे का रेट पर लिया हुआ है तो बेहतर ये कि फिलहाल इसको ना बेचें ये। इसकी जो एक्स डेट का इंतजार करें, जब एक्स डेट इसकी करीब आने लगे तो हो सकता है उस वक्त ये 50 क्रॉस कर चुका हो ये। तो जब ये 50 क्रॉस कर चुका हो और एक्स डेट से पहले पहले 2-4 दिन रह जाए, तो फिर बेशक आप इसको जो है ना वो बेच दें ये। बाकी जिलेट जो है अगर आपने लेना है तो वो इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए आप लें। फिलहाल वो बॉटम पर मौजूद है जिलेट पाकिस्तान ऑलमोस्ट, जो है ना वहाँ पर आप इसको लेके होल्ड करें। वॉल्यूम इसका लो होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके जब इसका टाइम आता है
तो फिर ये चलता भी 144 रुपये पर ट्रेड कर रहा है ये, और तकरीबन मेरे हिसाब से ये बिल्कुल बॉटम रेट पर मौजूद है जिलेट पाकिस्तान। तो इसको एज अ इन्वेस्टमेंट के तौर पर आप इसको ले सकते हैं। जी इम्तियाज अली साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी वालेकुम सलाम। का सब क्या हाल है? ठीक है जी जी सर। का सब आज दूसरा दिन हम कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं क्या वजह है, ईपी क्या हुआ बाइंग ही नहीं हो रही। सुबह से पता नहीं कौन से लेता जा रहा है और अपर कैप हो जाता है। क्या वजह? कंपनी खुद कर रही है या पहले से? मैंने आज 9:45 बजे उसकी किया तो उससे पहले ही वो ऊपर कैप हुआ था। ये समझ नहीं आ रही इसके साथ क्या कुछ कर रहे हैं। जी नहीं सर, अगर आप इसको प्री ओपनिंग में नहीं लगाया आपने 9:15 बजे? 9:15 बजे का सब 2 मिनट पहले लगाया था। फिर बाद में मैं किसी काम में कोई 20 मिनट चला गया। उसमें मैंने जो लगाया उससे पहले ऊपर कैप ये हो गया ना। मैंने तो कुछ 25-30 पैसे ऊपर करके फिर 50 पैसे ऊपर करके इस तरह इसके 2-3 ऑर्डर लगाए थे, लेकिन वो मिला ही नहीं है। बस खुला है तो उसी तरह मतलब है। जी जी सर, इसका जो है ना वो तरीका ये है कि कल का जो इसका होगा अपर कैप, उस पर आपने जो ही प्री ओपनिंग का टाइम शुरू होता है तो आपने अपर कैप पर इसको नॉर्मल जो बाय करते हैं वो बाय ऑर्डर लगाना है। ये कल तकरीबन 9 बजे जो है ना वो प्री ओपनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इवन के बाद का तो रात को भी ऑर्डर लग जाते हैं। अगर आपका अस्क्री सिक्योरिटी में अकाउंट मौजूद है तो आप मरवत साहब से कहें कि वो रात को ही आपका ऑर्डर लगा देंगे EPQL का। तो इंशाल्लाह आज ऐसे 4 मिलियन के राउंड अबाउट इसका काम हुआ, यानी किसी ने तो बेचा तो किसी ने तो लिया इसके अंदर ना। 4.64 मिलियन के राउंड अबाउट जो है ना इसका आज के दिन का काम मुझे नजर आ रहा है, 4.699 मिलियन का। तो इसका मतलब ये है कि किसी ने बेचा तो किसी ने लिया, तभी तो इतना वॉल्यूम बना। ये और बात है कि अपर कैप पर ही किसी ने बेचा होगा तो अपर कैप पर ही किसी ने लिया होगा ये, और उन्होंने ही लिया होगा जिन्होंने या तो रात को ही ऑर्डर लगा दिया या सुबह पहले टाइम 9:15 बजे ही लगा दिया ये। तो वो मिल जाएगा। आपने लगाना है अपर कैप पर बाइंग लगानी है ये प्री ओपनिंग के साथ ही, या रात को अगर आपका ऑर्डर खुद लग जाता है तो खुद रात को ट्राई करें, रात को भी ऑर्डर लग जाते हैं ये, तो तब आपको ये मिलेगा। अदरवाइज अगर लॉक टूटेगा तो मिलेगा, अदरवाइज इसका फिर मिलता नहीं है ये। जी इफ्तिखार अहमद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर ये टैली के मुतालिक आज पूछना था कि पहले जब आपने वो कहा था उस वक्त तो मेरे पास कैश नहीं था, तो आज स्पेयर हुआ है तो मैंने वो जो आपकी एवरेज बाइंग उसी पे ही परचेज किया, मतलब 1780 पे। पर ये कि आज तो इंतजार था इस न्यूज का, तो ये आज उलट क्या हो गया? इसकी कुछ समझ आई है? हमें भी समझाएं कुछ, कि सारे समझ रहे थे कि अभी ऊपर जाएगा न्यूज से, तो इसका कुछ बता दें सर जी थोड़ा, अगर तफसील से जी थोड़ा, सर, तो बड़ी मेहरबानी। न्यूज़ जब आती है किसी भी स्टॉक की तो मोस्टली स्टॉक जो है ना वो नीचे ही आते हैं ये। न्यूज़ से पहले पहले ही उनका चार्म होता है ना। बहरहाल टैली सर फिलहाल बेहतर स्टॉक है यहाँ पर। जो है ना ऊपर का जो है ना हमारा TP1 को हिट करके ये वापस आ गया। जिन्होंने TP1 पर ले लिया टारगेट, कुछ ना कुछ लाजमी आपसे ये कहा जाता है कि जब ये TP1 TP2 TP3 आपको जो मेंशन किए जाते हैं तो पार्शल पार्शल यानी थोड़ी बहुत लाजमी प्रॉफिट टेकिंग आप करें। ये नहीं है कि आप TP3 का इंतजार करते रहें कि वहां पर पहुंचेगा तो मैं अपनी सारी प्रॉफिट टेकिंग करूंगा ये। तो आज अगर किसी ने TP1 पर या TP2 का अब जहन में रखा कि TP1 पर आधी करूंगा आधी TP2 पर, तो काफी हद तक प्रॉफिट टेकिंग हो चुकी होगी ये। बाकी ये नीचे आ गया, अगर कल के दिन ये दोबारा 17 रुपए या 17 रुपए से नीचे आ जाता है तो आप दोबारा इसको फ्रेश बाइंग फिर कर सकते हैं ये। तो ये बहुत अच्छे लेवल है टैली के ये। 17 रुपए या 17 रुपए से नीचे अगर ये मिलता है तो टारगेट इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में इसका टारगेट जो है वो 22-23 रुपए का इसका टारगेट बनेगा ये। ये था हमारा आज का सेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़।